हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 3 फेस इंडक्शन मोटर। उससे रिलेटेड मैं आपको 108 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इन क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके काम आएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर कार्य करती है, मतलब आपकी जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है वो किस सप्लाई पे कार्य करती है। ऑप्शन दिए आपको एसी पर, डीसी पर, एसी डीसी दोनों पर, कोई नहीं। तो बच्चों आपकी जो क्या होती है इंडक्शन मोटर होती है वो एसी पे कार्य करती है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? एसी बिल्कुल सही आंसर है। एसी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मोटर की समायोकृत ट्रांसफार्मर के रूप में भी जाना जाता है, मतलब आप कौन सी मोटर है जो ट्रांसफार्मर के रूप में जानी जाती है। इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कोई नहीं। तो आपकी जो इंडक्शन मोटर होती बच्चों वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये कार्य करती है। अंतर ये होता है बच्चों कि वहाँ पे क्या होता है, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तो यहाँ पे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग की जगह पे यहाँ स्टेटर होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग उसमें होती थी, यहाँ पे आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य रोटर करता है। वहाँ पे रोटर क्या था आपका, वहाँ पे आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग फिक्स थी, लेकिन यहाँ पे रोटर क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकला घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कला अनुक्रम को बदला जा सकता है। ऑप्शन दिया है, त्रिकला प्रदायी प्रणाली के किन्हीं दो लाइन चालकों की ध्रुवता को आप परस्पर बदलकर त्रिकला प्रदाय प्रणाली के दो लाइन चालकों में से किसी एक को हटाकर त्रिकला प्रदाय प्रणाली के किन्हीं लाइन चालकों को आपस में लघुपतित करके, और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? पहला बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी किसी भी तीन में से दो को हम फेस सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में उत्पन्न घूर्णक करंट, मतलब रोटर की जो करंट होती है की दिशा डैश डैश द्वारा निर्धारित की जा सकती है। पहला ऑप्शन दिया है लेंज का नियम, दूसरा दिया है प्रेरण का नियम, तीसरा दिया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में स्टेटर फ्रेम किस लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिए हैं आर्मेचर स्टैंपिंग को पोजीशन में पकड़े रहना, आर्मेचर को हवादार करना, संपूर्ण मशीन को सुरक्षित रखना, और फ्लक्स के लिए वापस पथ प्रदान करना। तो क्या होता है कि जो आर्मेचर फ्रेम होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये फ्लक्स को पथ प्रदान करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? चौथा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा कंपोनेंट आमतौर पर सिलिकॉन स्टील से बना होता है। बेरिंग बनी होती, सॉफ्ट बना होता है, स्टेटर कोर बना होता है, कोई नहीं। तो बच्चों आपका जो 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर कोर होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज़ करते हैं बच्चों हम लोग? हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का फ्रेम आमतौर पर डैश डैश का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, पीतल। तो जो आपका फ्रेम होता है वो बच्चों क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का शाफ्ट बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि ये कई क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि आपका योक किसका बना होता है, आर्मेचर किसका बना होता है, ये सब क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इनको जरूर आपको दिमाग में बैठाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक
प्रेरण मोटर का सॉफ्ट बना होता है? कठोर, लचीला, खोखला, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सॉफ्ट हमेशा कठोर बना होता है, तो कठोर इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विधियों में से एक प्रेरण मोटर की स्लिप द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं। चुंबकीय सुई विधि, स्ट्रोबोस्कोपिक विधि, 2 स्लिप रिंग अक्रॉस शून्य केंद्र गैल्वेनोमीटर, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर आपका क्या होगा? सभी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में क्राउंगलिंग के कारण होता है? उच्च भारों, कम वोल्टापूर्ति, मोटर में विकसित हार्मोनिक्स, मशीन की बनावट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटर में विकसित हार्मोनिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सस्ता है? स्लिप रिंग, ये स्लिप रिंग होगा बच्चों। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, बोथ और नन, मतलब कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सस्ती होती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का आजकल वो ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चों। और इसका जो रोटर होता है वो क्या होता है? स्क्विरल केज के समान होता है, पिंजड़ा रूपी होता है, इसलिए हम लोग इसको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का स्टार डेल्टा प्रवर्तक क्या होता है? स्टेटर परिपथ में प्रतिरोध आरोपित करता है, रोटर परिपथ में प्रतिरोध आरोपित करता है, मोटर की गति की दिशा बदलता है, प्रारंभ में स्टार्टर के लिए प्रयुक्त वोल्टेज कम करता है। तो हम लोग स्टार्टर जो यूज़ करते हैं क्या करता है? ये जो स्टार्टिंग में वोल्टेज होता है उसको कंट्रोल करता है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान एचपी के निम्न गति मीटर की तुलना में एक उच्च गति मोटर का आकार होता है। यहाँ पे बेटा मीटर नहीं होगा, मोटर होगा। यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिख गया, यहाँ पे क्या होगा? मोटर होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन? समान एचपी के निम्न गति मोटर की तुलना में एक उच्च गति मोटर का आकार डैश डैश होता है। यहाँ ऑप्शन दिया आपको स्मॉलर, बिगर, सेम, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्मॉलर होता है। ठीक है, स्मॉलर इज अ राइट आंसर। स्मॉलर जो है आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर के चालन की अवस्था में एक कला की स्थिति में मोटर वह उतार चढ़ाव की गति उत्पन्न करेगी, चालू नहीं होगी, भार वहन नहीं करेगी, असंतुलित तथा अधिक धारा लेगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपकी? वो क्या करेगी? असंतुलित और अधिक धारा लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गति प्रेरण मोटर की तुलना में एक उच्च गति मोटर का पावर फैक्टर डैश डैश होगा। क्या होगा? हाई होगा, लो होगा, सेम होगा, नन होगा। तो बच्चों क्या होगा? पावर फैक्टर हाई होगा। आकार छोटा होगा और क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? हाई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में 3 फेस इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर डैश डैश होता है। क्या होता है? वेरी लो होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है, जीरो होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पावर फैक्टर जो होता है स्टार्टिंग में लो होता है, वेरी लो होता है। और स्लिप का मान भी क्या होता है वहाँ पे बच्चों? 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में प्राथमिक का मतलब डैश डैश होता है। केवल स्टेटर, रोटर और स्टेटर, रोटर और आर्मेचर, स्लिप रिंग और ब्रश। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्राथमिक मतलब क्या हुआ आपका? स्टेटर, और सेकेंडरी मतलब रोटर। प्राइमरी जो होगा आपका क्या होगा? प्राइमरी आपका स्टेटर होगा, सेकेंडरी आपका
रोटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर समानता डैश डैश पर चलती है। 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 पावर फैक्टर लीड पर, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो बच्चों से आंसर क्या होगा? 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे। बच्चों आप मेरे वीडियोस को जो देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए। मैं आप लोगों की कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, चाहे तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का स्टेटर कोर डैश डैश का बना होता है। माइल्ड स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग का बना होता है, सॉफ्ट वुड का बना होता है, लैमिनेटेड कास्ट आयरन का बना होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग्स का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति, गति और ध्रुवों की संख्या के बीच डैश डैश के द्वारा संबंध किया जाता है। NS is equal to 120 F/P, F is equal to 120 NS/P, NS is equal to 120 P/F, NS is equal to FP/120। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? जो NS होता है सिंक्रोनस स्पीड, ये सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड वो होता है 120 F/P। आपका NS क्या सिंक्रोनस स्पीड है, F क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, P क्या आपका पोल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टा पतन समस्या को कम करने के लिए उद्योगों में प्रेरण मोटर का प्रारंभिक अनुक्रम डैश डैश होता है। ठीक है, छोटे मोटर और बड़े मोटर, बड़े मोटर तब छोटे मोटर, सभी बड़े मोटर और छोटे मोटर के एक समय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर हो गया बड़े मोटर तब छोटे मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति की अवस्था में थ्री फेस इंडक्शन मोटर के रोटर प्रतिघात के डैश डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। स्लिप के, सप्लाई वोल्टेज के, रोटर रेजिस्टेंस के, ईएमएफ के। ठीक है, तो आपका जो रोटर प्रतिघात होता है वो क्या होता है? स्लिप के समानुपाती होता है, स्लिप के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पी वलय प्रेरण मोटर में घूर्णन धारा की आवृत्ति किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? गैल्वेनोमीटर, वाट मीटर, चल कुंडली, मिली वोल्ट मीटर, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चल कुंडली मिली वोल्ट मीटर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लोगों को करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की अपेक्षा प्रेरण मोटर की स्थिति में क्षण फ्लक्स ज़्यादा होता है, किस कारण से? घूमने वाले घूर्णक और स्टेटर के मध्य वायु अंतराल, वो प्रेरण मोटर में उच्च फ्लक्स घनत्व, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या आपका? घूर्णक और स्टेटर के बीच में क्या होता है? एयर गैप होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? लीकेज फ्लक्स क्या होता है? ज़्यादा होता है बच्चों आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्थिति में चालन अवस्था का प्रतिघात स्थिर अवस्था के प्रतिघात से कम होता है। ऐसा किसमें, किसके कमी के कारण होता है? घूर्णक प्रेरकत्व, स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स, घूर्णक ईएमएफ की आवृत्ति, स्टेटर और घूर्णक में लिंक करने वाले अन्योन्य प्रेरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? घूर्णक के ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण द्वारा
एक प्रेरण मोटर द्वारा विकसित बलाघूर्ण लगभग डैश डैश के समानुपाती होता है, रूट एस के, एस स्क्वायर के, एस के 1/s के। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, एस के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में दिए गए बलाघूर्ण को विकसित करने के लिए घूर्णन परिपथ में प्रवेश कराए गए प्रतिरोध के घूर्णन धारा में डैश डैश होता है, लगभग कोई परिवर्तन नहीं, वृद्धि कमी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या है, लगभग कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक प्रेरण मोटर में यदि फ्लक्स घनत्व इसके समान मान का आधा घटा दिया जाए तो बलाघूर्ण होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आधा घट जाएगा, 1/4 घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जो टार्क होता है वो क्या होता है, फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को आधा कर रहे हैं, तो आपका टार्क भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू 1/2 है, तो टार्क भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आधा घट जाएगा, आधा घट जाएगा। तो आधा घट गया जाएगा आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर के उच्च वोल्टा परीक्षण में पूर्ण वोल्टा परीक्षण डैश डैश के द्वारा के लिए बनाए रखा जाता है 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1 मिनट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टता समस्या को कम करने के लिए इसे डैश डैश प्रारंभ करना अधिमान्य होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पूर्ण भार पर भारित मोटर, निम्न वोल्टता पर भारित मोटर, निम्न वोल्टता पर आभारित मोटर, पूर्ण वोल्टता पर आभारित मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, निम्न वोल्टता पर आभारित मोटर। बच्चों आप क्वेश्चंस को जो पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, वैकेंसी बहुत आने वाली है, आप निश्चित तौर से सेलेक्ट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर की गति डैश डैश होती है, भार बढ़ने के साथ बढ़ती है, भार बढ़ने के साथ स्थिर होती है, भार बढ़ने के साथ साथ बहुत घट जाती है, भार बढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी घटती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, भार बढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या सामान्यतः डैश डैश होती है, 2 होती है, 3 होती है, 0 होती है, 4 होती है। तो आंसर इसमें क्या होगा, 0 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्के भारित प्रेरण मोटर की शक्ति गुणक का प्रकार क्या है, इकाई, 0, निम्न अग्र, निम्न पश्च। तो बच्चों आंसर क्या होगा, निम्न पश्च, लो लैगिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मोटरों में से किस मोटर को क्रेन प्रचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर, तुल्यकाली सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकाली को बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो बच्चों आंसर अब क्या होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर हानियाँ डैश डैश में होती हैं, रोटर कोर और टीथ, स्टेटर कोर और टीथ, स्टेटर और स्टेटर कुंडलन, स्टेटर और रोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्टेटर कोर और टीथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेस इंडक्शन मोटर अधिकतम बलाघूर्ण तब देता है जब स्लिप के बराबर होता है R2/X2, X2/R2,
0 यूनिटी। तो बच्चों आंसर क्या होता है कि जो आपकी कंडीशन होती है मैक्सिमम टार्क की, तो ये होती है R2 इज इक्वल टू S x2। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू R2 बाई x2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों आपका जो होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की डोल विधि, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विधि केवल 2 मोटरों डैश डैश के लिए लागू होता है। उच्च शक्ति रेटिंग, बहुत उच्च शक्ति रेटिंग, छोटा शक्ति रेटिंग, मध्यम शक्ति रेटिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इसका प्रयोग हम लोग लो शक्ति रेटिंग में वाली मोटरों में करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, छोटा शक्ति रेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर के शून्य भार परीक्षण के दौरान मोटर डैश डैश शक्ति देती है। कोर हानि तथा ताम हानि के लिए, ताम हानि तथा वायु घर्षण के लिए, कोर हानि तथा वायु घर्षण हानि के लिए, ताम हानि की छोटी मान के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, कोर हानि और वायु घर्षण हानि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वोल्टा से उच्च वोल्टा पर 3 फेस इंडक्शन मोटर के प्रचालन की दशा में इसका शक्ति गुणक बढ़ेगा, समान रहेगा, घटेगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा आपका, समान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में एक कला में दोष होने पर फ्यूज के द्वारा प्रोटेक्शन प्रदान की जाती है। यदि प्रेरण मोटर का स्टेटर स्टार में जुड़ा हो, डेल्टा में जुड़ा हो, स्टार और डेल्टा दोनों में, या डेल्टा में जुड़ा हो, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्टार में जुड़ा हो। देखिए स्टार में करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्यूज का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की तुलना में स्क्वायरल केज मोटर की दक्षता होती है, क्या होती है, स्थिर होती है, कम होती है, अधिक होती, समान होती है। तो बच्चों क्या होती है, कम होती है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण की सिंक्रोनस स्पीड और वास्तविक स्पीड के बीच अंतर के रूप में जाना जाता है। रेगुलेशन कहलाता है, बैकलैश कहलाता है, स्लिप कहलाता है, और क्या कहलाता है आपका, और लैग कहलाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, स्लिप कहलाता है। देखिए स्लिप क्या होता है, S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर के लिए स्लिप रिंग बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम, कार्बन, फास्फोर, ब्रॉन्ज, कोबाल्ट, स्टील। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फास्फोर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं जो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। अगर आप ये क्वेश्चन निश्चित तौर से पढ़ते हैं तो आपकी बहुत तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टार्क डैश डैश के समानुपाती होता है। सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, फास्फोर ब्रॉन्ज 1/2 सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई अपॉन वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। जो टार्क होता है वो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर की वास्तविक संपर्ण समानता होती है 1% होती है, 3% से 5%, 10% से 12%, 15% से
20%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 3% से 5% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक धारा डैश डैश होती है। ऑप्शन चलिए देखते हैं। निर्धारित धारा का आधा, निर्धारित धारा के बराबर, निर्धारित धारा का 3 गुना, निर्धारित धारा का 5 से 7 गुना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निर्धारित धारा का 5 से 7 गुना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तुल्यकाली स्पीड n1 तथा रोटर की वास्तविक स्पीड n2 है तो स्लिप का मान क्या होगा? n1 माइनस n2, 1/n1 माइनस n2, 1 माइनस n2 अपॉन n1, n1 अपॉन n2 माइनस 1। देखिए जो स्लिप का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है? वो होता है ns माइनस nr अपॉन ns होता है। यहाँ पे आपकी क्या दिए है? यहाँ पे आपका क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे रोटर जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है उसकी जगह दिया है इन्होंने n1, तो यहाँ पर दिया ns की जगह n1 रख दीजिए, और nr की जगह दी है ना n2, और ns की जगह n1 ही है। तो इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो n1/n1 हो जाएगा और n2/n1 हो जाएगा। तो बच्चों ये कट पीट के तो 1 आ जाएगा, और ये तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस n2 अपॉन n1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आपूर्ति फ्रीक्वेंसी f तथा स्लिप s है तो रोटर की धारा की आवृत्ति द्वारा दिया जाता है fs f इंटू f1s fs/2 और f इंटू एस। देखिए जो आपकी रोटर की फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम लोग fr से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी sf। मतलब रोटर की फ्रिक्वेंसी और स्टेटर की फ्रिक्वेंसी में स्लिप का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर तुल्यकालिक स्पीड पर चलेगी यदि इसको डैश डैश पे चलाया जाए। ठीक है, शून्य भार पर, हल्के भार पर, पूर्ण भार पर, प्रक्षेपित ईएमएफ के साथ। तो प्रक्षेपित ईएमएफ के साथ आप चलाएंगे तो क्या होगा? सिंक्रोनस स्पीड पे ये चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विधि का उपयोग किया जा सकता है? ध्रुव परिवर्तन, आवृत्ति परिवर्तन, कास्केड कंट्रोल, कोई भी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों मेथड जो हैं आपके कंट्रोल के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में कॉगिंग डैश डैश होती है। एक ब्रेकिंग विधि, मोटर में कुछ समय के लिए आपूर्ति देना और छोटी छोटी गति प्रदान करना, सिंक्रोनाइजेशन की एक विधि, चरणबद्ध लोडिंग की विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटर में कुछ समय के लिए आपूर्ति देना और छोटी छोटी गति प्राप्त करना। दिस इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रेरण मोटर की निम्न में से कौन सी विशेषता मोटर को कॉगिंग से बचने में सहायता करती है? ध्रुवों की अधिक संख्या, अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ का प्रयोग करके, स्लॉट को तिरछा करके, हाई स्लिप। तो बच्चों स्लॉट को अगर हम तिरछा कर देंगे तो कॉगिंग से बचा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति से चलती है तो इसका संभावित कारण हो सकता है ओपन स्टेटर कॉइल्स, लो वोल्टेज, एक कला खुला है हुआ है, कोई भी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कोई भी एक कारण हो सकता है। या तो आपका स्टेटर ओपन कॉइल है, लो वोल्टेज है, या एक आपका फेस जो है खुला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शुरुआत में जब प्रेरण मोटर को आपूर्ति दी जाती है तो रोटर में ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ डैश डैश होगा, 0, मैक्सिमम, मिनिमम, सेम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 3 फेस इंडक्शन मोटर को 2 फेस आपूर्ति से जोड़ा जाए तो क्या होगा बच्चों? कम आरपीएम पे चलेगी, अधिक आरपीएम पे चलेगी, जल सकती है, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ये जल सकती है, ये जल सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखीय प्रेरण की सिंक्रोनस स्पीड डैश डैश पर निर्भर करती है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ध्रुव पिच की चौड़ाई, ध्रुवों की संख्या और कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? ध्रुवों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक 3 फेस इंडक्शन मोटर समान गति पे चल रही है तो एक फ्यूज अचानक से जल जाए तो मोटर की धारा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, सामान्य रहेगी, शून्य हो जाएगी। देखिए जब बेटा फॉल्ट होता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? दीर्घवृत्ताकार, चिकना हुआ, उभरा हुआ, स्क्वायरल केज और वाउंड, कंपेसेटेड और चिकना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हम लोग स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर का प्रयोग करते हैं और मोस्टली बच्चों आजकल स्क्वायरल केज का ही यूज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से देख लीजिए, आप लोग को दिखा नहीं होगा। 3 फेस इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? दीर्घवृत्ताकार, चिकना तथा उभरा हुआ, स्क्वायरल केज और वाउंड, कंपेसेटेड और चिकना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्क्वायरल केज और वाउंड। आजकल जो है स्क्वायरल केज का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः निम्न वोल्टा प्रवर्तक का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, बोथ ऑफ अबव और नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? स्क्वायरल इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल केज इंडक्शन मोटर में 2 रोटर केज डैश डैश में जुड़े होते हैं। स्टार में, डेल्टा में, पैरेलल में, सीरीज में। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसमें पैरेलल आंसर बिल्कुल सही है। पैरेलल इज द राइट आंसर। 3 फेस इंडक्शन मोटर के प्रबंधन के लिए कौन सी विधि सबसे कम प्रयोग की जाती है? स्टार डेल्टा, प्राइमरी रेजिस्टेंस, ऑटो ट्रांसफार्मर, अक्रॉस द लाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्राइमरी रेजिस्टेंस जो मेथड होता है इसका हम लोग प्रयोग कम करते हैं। मोस्टली जो है ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा का प्रयोग होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 3 फेस इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग मेथड में किसमें 6 स्टेटर टर्मिनल की आवश्यकता होती है? DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रोटर रियोस्टेट, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टार डेल्टा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 3 फेस इंडक्शन मोटर प्रारंभिक विधियों में से किसमें 6 स्टेटर टर्मिनल की आवश्यकता होती है? DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा, रोटर रियोस्टेट, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो क्या होगा? स्टार डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर वोल्टा को इसकी समान मान से आधा कर दिया जाए तो उसकी प्रारंभिक धारा होगी 25%,
क्या होगी, 50% होगी, 70.7% होगी, नन होगी। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा, 50% होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस वेटेज डैश होती है। रोटर की निर्गत शक्ति, रोटर की इनपुट पूर्ण भार हानियाँ, रोटर हानियाँ। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रोटर इनपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों की तैयारी करवाता रहूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर कुंडलन समानता डैश में जुड़ी होती है। डेल्टा में आंशिक स्टार और आंशिक डेल्टा, स्टार और कोई नहीं। तो बेटा जो मोटर होती है हमेशा स्टार में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस मोटर की प्रारंभिक धारा अधिक होती है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर। तो आंसर क्या होगा आपका, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लॉट समानता डैश होती है। ओपन होती है, क्लोज होती है, सेमी क्लोज होती है, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ओपन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में कम वायु अंतराल डैश प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। शोर को कम, स्पंदन हानि को कम, अतिभार क्षमता बढ़ना, एक अच्छा शक्ति गुणक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एक अच्छा शक्ति गुणक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अधिकतम गति डैश है जिस पर 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर गति कर सकती है। 1460, 1480, 2960, 5268। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 2980, 960। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रोटर स्लिप 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिकला रोटर प्रतिघात का मान होगा रेड्यूस टू हाफ, बी डबल्ड बिफोर टाइम्स नॉट चेंज। तो क्या होगा, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप के 2 पदों में रोटर निर्गत ऑब्लिक रोटर निविष्ट का अनुपात के समान होता है। S 1/s, 1 - s, 1/1 - s। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1 - s के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रोटर प्रतिरोध प्रारंभक का उपयोग डैश की स्थिति में किया जा सकता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ए और बी मतलब 1 और 2, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक प्रेरण मोटर का सॉफ्ट डैश का बना होता है। हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। तो क्या होगा आपका, कास्ट स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर के बलाघूर्ण संपर्ण वक्र का आकार होता है। परवलय, अति परवलय, आयता परवलय, सीधी रेखा। तो आयताकार परवलय। पूर्ण भार की अवस्था में प्रेरण मोटर का स्लिप लगभग होता है 0.1, 0.03, 0.2, 0.8। तो क्या होता है, 0.03। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत गलत लिखा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की उच्च दक्षता के लिए स्लिप होनी चाहिए। उच्च, बहुत उच्च, जितना संभव उतना कम, कोई नहीं। तो क्या होता है, स्लिप कम होनी चाहिए, तभी इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी बच्चों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रचालन डैश डैश पर निर्भर करता है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट तो और हिस्टोलिसिस। बच्चों मैंने पहले आपको बताया कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांसफार्मर के समान होता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। तो बच्चों ये भी क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल स्क्वायर केज 3 फेज इंडक्शन मोटर की ऊपरी क्षण में डैश डैश होती है। हाई रेजिस्टेंस, हाई रिएक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस, लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस और लो रिएक्टेंस। जब मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो स्लिप रिंग प्रेरण में रोटर फ्रीक्वेंसी डैश डैश होती है। स्टेटर आवृत्ति से अधिक, शून्य, स्टेटर आवृत्ति के बराबर, स्टेटर आवृत्ति से कम तो स्टेटर आवृत्ति के बराबर। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्षेत्र की घूमने की दिशा डैश डैश पर निर्भर करती है। ध्रुवों की संख्या, आपूर्ति वोल्टा के परिणाम, आपूर्ति आवृत्ति, आपूर्ति वोल्टा के कला अनुक्रम तो आपूर्ति वोल्टा के कला अनुक्रम। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में अधिकतम वोल्टेज तब उत्पन्न होता है जब यह शून्य भार पर घूमता है, पूर्ण भार पर घूमता है, आधे पर घूमता है, स्थिर होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्थिर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक 4 स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर बाइंडिंग होती है 4, 3, 1, 2। तो बाइंडिंग बच्चों 2 ही होगी ना, तो 4 तो हो नहीं सकती। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को इस प्रकार बनाया जाता है कि चलने के दौरान रोटर का होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस, हाई रिएक्टेंस, लार्ज स्लिप, लो रेजिस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें आपका, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस टेस्ट के दौरान प्रेरण मोटर पर वोल्टा प्रदान की जाती है, लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, स्टेटर रेजिस्टेंस, ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ब्लॉक रोटर टेस्ट। बच्चों आप जो पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज वाउंड मोटर आर कॉल्ड डैश डैश मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग मोटर, सीरीज मोटर, कम्यूटेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, स्लिप रिंग मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के स्लिप को डैश डैश के द्वारा बदला जा सकता है। रोटर परिपथ में प्रतिरोध लगाकर, रोटर परिपथ में ईएमएफ को लगाकर, कैस्केड कनेक्शन, एनी ऑफ द अबव एनी मेथड। मतलब इन मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करके हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की सॉफ्ट डैश डैश के कारण असंतुलित होती है। कुंडलन के अधिक तापन, वायु अंतराल के असमान वितरण, स्लिप रिंग उबड़ खाबड़ बनावट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वायु अंतराल के असमान वितरण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज वाउंड मोटर के गति को डैश डैश द्वारा बढ़ाया जा सकता है। लघु परिपथ स्लिप रिंग का प्रयोग करके, आरोपित वोल्टता को बढ़ाकर, आरोपित वोल्टता को घटाकर, रोटर परिपथ में बाहरी प्रतिरोध को घटाकर। तो आंसर आपका क्या है, चौथा सही है।
रोटर परिपथ में बाहरी प्रतिरोध को हटाकर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में लघु परिपथ परीक्षण डैश डैश को निर्धारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। वायु हानियाँ, ताप हानियाँ, रूपांतरण अनुपात, वृत्त आरेख की शक्ति स्केल। तो बच्चों आंसर क्या है, इसमें वायु हानियाँ होगा। वायु हानियाँ कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, वायु हानियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर के कॉगिंग को डैश डैश द्वारा बचाया जा सकता है। सही प्रकाश संवहन डोल प्रारंभक का उपयोग करके, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के प्रयोग से, रोलर स्लॉट की संख्या को स्टेटर स्लॉट की संख्या से कम या अधिक करके। ठीक है, तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। रोटर स्लॉट की संख्या को, यहाँ बेटा रोलर नहीं होगा, रोटर होगा। क्या होगा, रोटर। यहाँ पे क्या होगा, देखिए फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। एक प्रेरण मोटर के कॉगिंग को डैश डैश द्वारा बचाया जा सकता है। सही प्रकार संवहन डोल स्टार्टर का प्रयोग करके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का प्रयोग करके, रोटर स्लॉट की संख्या को स्टेटर स्लॉट की संख्या से कम या अधिक करके। तो यही आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर की पश्चगामी पावर फैक्टर डैश डैश के दौरान होती है। केवल प्रचालन, प्रारंभ और प्रचालन दोनों, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ये आपका तीसरा ऑप्शन से, प्रारंभ और प्रचालन दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की घर्षण और वायु हानियाँ डैश डैश होती हैं। शून्य भार पर अधिकतम, शून्य भार पर न्यूनतम, सभी भार पर समान होती है, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, शून्य भार पर अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर पर शून्य भार परीक्षण संचालित करके उसके परिणाम से डैश डैश गणना की जाती है। लौ हानियाँ, शून्य भार पर ताम हानियाँ, घूर्णी हानियाँ प्लस ताम हानियाँ, यांत्रिक हानियाँ। तो क्या होगा, घूर्णीय प्लस ताम्र हानियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य भार तथा क्लॉक रोटर परीक्षण के परिणाम तथा कुंडलन प्रतिरोध प्रतिकला की मापन गणना के लिए आवश्यक होती है। भार अभिलक्षण वक्र, तुल्यांक प्रतिबाधा, दक्षता, विनियमन। तो क्या होगा आंसर, दक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज मोटर में कभी कभी ताम छड़े डैश डैश के लिए रोटर के अंदर रखे जाते हैं। ताम हानियाँ घटाने, प्रारंभिक बलागुण सुधारने, शक्ति गुणक में सुधारने, दक्षता सुधारने। तो आंसर क्या होगा, प्रारंभिक बलागुण सुधारने में ऐसा करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाउंड रोटर मोटर में रोटर कुंडलन में वाउंड ध्रुवों की संख्या स्टेटर ध्रुवों के डैश डैश होती है, बराबर, अधिक, कम, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कोई नहीं। बच्चों अभी तक मैंने ट्रांसफार्मर के आपको 3 लेक्चर्स बताए हैं। आने वाले दिनों में 2 लेक्चर्स और मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बताऊंगा, और डीसी मोटर और जनरेटर के भी 2 लेक्चर्स और बताऊंगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर का भी 1 लेक्चर और मैं बनाऊंगा, वो भी लगभग 100 क्वेश्चंस का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक प्रेरण मोटर का संचालित क्लॉक रोटर परीक्षण से हम डैश डैश की गणना करते हैं। पूर्ण भार पर होने वाली ताप हानियाँ, पूर्ण भार पर होने वाली लौह हानियाँ, पूर्ण भार प्रति मोटर की प्रतिकला प्रतिघात के बराबर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका इसमें? तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका पूर्ण भार पर होने वाली ताप हानियाँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की संचान गति के बराबर नहीं हो सकती। तुल्यकालिक गति, संपर्ण गति, स्टेटर गति, चुंबकीय क्षेत्र की गति। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपकी? तुल्यकालिक गति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रेरण मोटर की दक्षता डैश डैश होती है 50 से 60%, 80 से 90%, 70 से 80%, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 80 से 90% तक क्या होती है इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान केवीए निर्धारण के लिए प्रेरण मोटर में रिसाव फ्लक्स ट्रांसफार्मर की अपेक्षा डैश डैश होती है। अधिक, कम, लगभग, बराबर, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अधिक। थ्री फेज इंडक्शन मोटरों की दशा में समानता एक फ्यूज डैश डैश से सुरक्षा प्रदान करता है। हाई वोल्टेज, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, सिंपल फेजिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायरल केज रोटर का प्रतिरोध होता है प्रतिघात से बड़ा, प्रतिघात के बराबर, प्रतिघात की तुलना में कम, में से कोई नहीं। प्रतिघात की तुलना में क्या होता है बच्चों? वो कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थ्री फेज प्रणाली में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए डैश स्थिति डैश डैश है। 3 कुंडलियां स्पेस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे होनी चाहिए। कुंडलियों को थ्री फेज संतुलित धारा वहन करनी चाहिए। 3 कुंडलियां एक समतल में होनी चाहिए सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। क्या होने चाहिए? तीनों कुंडलियां क्या होनी स्पेस में एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पे होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम बलागुण को डैश डैश भी कहा जाता है। पुल आउट बलागुण, प्रारंभिक बलागुण, रनिंग बलागुण, स्टेटर बलागुण। तो इसको पुल आउट बलागुण भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। रोटर की इनपुट शक्ति को समानता डैश डैश कहा जाता है। वायु अंतराल शक्ति, निविष्ट शक्ति, निर्गत शक्ति, यांत्रिक शक्ति। तो क्या होगा? वायु अंतराल शक्ति। क्योंकि जो आपकी पावर होती है ये एयर गैप को फॉलो करती है। निम्न में से कौन सा प्रारंभक प्रेरण मोटर में उपयोग नहीं किया जाता? ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 पॉइंट स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, डोल स्टार्टर। तो बच्चों आपका जो 3 पॉइंट स्टार्टर है ये डीसी मोटर में यूज़ होता है, ये इंडक्शन मोटर में नहीं यूज़ होता है। बाकी जो है आपके क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, स्टार डेल्टा यूज़ होता है, और डोल स्टार्टर यूज़ होता है, रियोटर स्टार्टर यूज़ होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है आपका ये होता है डीसी मोटर में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों। लघुपथ की अवस्था में प्रेरण की शक्ति गुणक डैश डैश को डैश डैश निर्धारित किया जाता है। शून्य भार परीक्षण, ब्लॉक रोटर परीक्षण, खुला परिपथ परीक्षण, कोई नहीं। तो एक्चुअली क्या है बच्चों? इसमें आंसर क्या होगा आपका? ब्लॉक रोटर परीक्षण। तो बच्चों आज मैंने आपको 108 क्वेश्चन थ्री फेस इंडक्शन मोटर्स के बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और हो सके तो अपने नोट्स की कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों की तैयारी होता रहूं और निश्चित तौर पे आप सफलता पाएंगे। थैंक यू।